आज गंगा घाट पे आज जो हम लोग बात किए, खासकर जो नया पैटर्न जो बीपीएससी का हो गया उसके बारे में। मैं पहले से भी एक बात बोलता रहता था कि बीपीएससी चला यूपीएससी की राह, बीपीएससी चला यूपीएससी की राह। इसका मतलब है कि हम बीपीएससी में जो बदलाव आ रहे हैं उसके पीछे यूपीएससी की जो मंशा है उसको बीपीएससी समझ रहा है। यूपीएससी क्या करता है, बोलता है, एक शब्द है लेवल प्लेइंग फील्ड। लिख लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में हमेशा आपको समझने की ज़रूरत हो जाएगी। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब है कि वो कार्य हर को करना पड़े। जैसे कि पीटी एग्ज़ाम है, पीटी एग्ज़ाम में तो सबको एक ही एग्ज़ाम लिखना पड़ जाता है, तो सबके लिए जीएस वही है, 150 मार्क्स का जीएस होगा, 150 मार्क्स में निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग, हमने एक बात बोला था कि निगेटिव मार्किंग से घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना है? 0.25 का माइनस है। जब हम तैयारी कर चुके हैं, हम चैप्टर वाइज एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ते कैसे हैं गंगा घाट वाले, चैप्टर वाइज। चैप्टर टेस्ट हमारे लिए बहुत बाइबल होता है। चैप्टर टेस्ट, चैप्टर टेस्ट को तब तक देखते हैं, और टेस्ट का हमारा देखने का पैटर्न बड़ा साधारण सा है कि हम एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, अगर सही हो गया फिर भी हम उसके आगे में लगाते हैं कि हम कॉन्फिडेंट हैं कि सही था, हम मॉडरेटली कॉन्फिडेंट थे, या हम डिफ़िकल्ट हम मानते हैं। तो कॉन्फिडेंट मतलब कि ये मॉडरेट। जब भी आप एम या डी में लगाएंगे तो आपको दोबारा फिर उसी किताब पे जाना होगा, जिस किताब का नाम मैं आपके सामने बताता रहता हूँ। तो अगर आपने चैप्टर वाइज टेस्ट किया है तो यकीनन आप 120 से ऊपर आप ला रहे हैं नंबर नॉर्मल वे में। और आप उसके बाद जो 30 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो मान लिया आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, तो 30 क्वेश्चन का एनालिसिस कर लीजिए। प्रोबेबिलिटी है आपका 70% के आप सही टिक लगाएंगे। 30 में अगर 70 सही लगाएंगे 30, तो 20 तो सही हो जाएगा, 10 गलत हो जाएगा। 10 गलत होगा तो कितना घटा भाई? तो 2.5 नंबर। मान लिया आप नहीं लगाएंगे 30 पे टिक, तो आपके यहाँ पर देखिए प्लस कितना हो रहा है, आपका हो रहा है 17.5। आप नंबर ला रहे हैं 137, और अदरवाइज नहीं तो आपकी दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि आपको हमेशा जो है निगेटिव मार्किंग हो या ना हो, गंगा घाट वाले 150 क्वेश्चन टिक लगाएंगे। ये हमारा स्ट्रैटेजी है, 150 क्वेश्चन पर टिक लगाना है। क्योंकि यदि आप साधारण ढंग से और समझ लीजिए, 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन में मान लिया कि 2 गलत हो गया, तब भी आपको 1.5 मार्क्स प्लस हो रहा है। अगर 3 गलत हो गया तब कितना घट सकता है? मात्र 0.25। तो इसीलिए आप इसकी चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल इसके साथ चलिए। निगेटिव मार्किंग इज हैविंग नो इफेक्ट फॉर द गंगा घाट। कोई इफेक्ट नहीं होता है नेगेटिव मार्किंग का गंगा घाट के ऊपर में। अब चलिए हम दूसरी बात कर लेते हैं, हम अपने गंगा घाट स्पेसिफिक बात करते हैं। बहुत अच्छी बात है, सामान्य हिंदी में आपको 30 नंबर लाने हैं, आप ले आइएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। सामान्य अध्ययन तो ज्यों का त्यों रह गया, ये रह गया। निबंध, निबंध बहुत एक स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड है। और वैकल्पिक विषय पे पहले बात कर लेते हैं। वैकल्पिक विषय देख लीजिए, कट ऑफ मार्क्स क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 40%। आप 40% मार्क्स ला सकते हैं, आसानी से ला सकते हैं। हम एक ऑप्शनल पेपर में 40%, 10 में 4 सही करना एकदम आसान काम है किसी भी व्यक्ति का। तो इसका मार्क्स जुड़ना भी नहीं है, जुड़ना तो मात्र 1, 2, 3 इन्हीं तीनों का है। मतलब कि 900 नंबर में आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जा रहा है। क्लियर है? जब 900 नंबर में एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है, निबंध के लिए एक अप्रोच की ज़रूरत है। मैं आपको टेलीग्राम चैनल में यहाँ पर लिंक भेज देता हूँ, जो मेरे पढ़ाए हुए यूपीएससी के जो निबंध है, यूपीएससी का पैटर्न को समझिए। 2 चीज़ें निबंध में बड़ी ज़रूरी हो जाती है। जब आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मान लिया कि आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, जैसे आज मैं पढ़ाने वाला हूँ मान लिया हिस्ट्री में मराठा का उदय ब्रिटिश टाइम में, तो मैं आपको एक कंसेप्ट पर डिस्कस करूँगा कि क्षेत्रीयतावाद जो है वो किस तरीके से एक सेंट्रल अथॉरिटी को, मतलब केंद्र को प्रभावित करता है। इसका हिस्टोरिकल एग्जाम्पल 2 आप दे दें, और इसके साथ आप थोड़ा लिख लें कि क्षेत्रीयतावाद कैसे करता है। क्या मराठा का एक एग्जाम्पल से आप इसको समझ लीजिएगा। मतलब कहने का अर्थ है, जब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री को तो थोड़ा कंसेप्ट पे बात करेंगे। जैसे कि हम बात करेंगे कि ठीक है, काली बागान के अंदर में मान लिया कि आपको वैदिक, आपको यज्ञ वेदी मिला, तो क्या ये प्रभाव होता है कि आर्यन ने उनके ऊपर आक्रमण किया था? ये कंसेप्ट पे हम डिस्कस करेंगे। अगर
मान लीजिए कि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो ज्योग्राफी में आप बात करेंगे कि भाई इंडिया में नर्मदा मैन जो है वो कब हुआ, तो हम बात करेंगे कि भारत की सभ्यता और संस्कृति में पूरा प्रागैतिहासिक काल में क्या योगदान रहा है। थोड़ा सा हमको 4 ही लाइन लिखिए, लेकिन लिखिए ज़रूर, कंसेप्ट बनाना पड़ेगा हमको। जैसे हम कंसेप्ट बना बना के पढ़ते जाएंगे, यकीन मानिए आप। इसके साथ हमने आज गंगा घाट पे बोला, एक नाम बताया था, इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट एक दार्शनिक है, इनके कोटेशन की हम बात कर रहे थे। हम वहाँ पर जिद्दू कृष्णमूर्ति की भी आज बात किए थे कि जिद्दू कृष्णमूर्ति के दर्शन में कैसे लाइफ को देखता है। हम ग्रीक फिलोसफर की भी थोड़ी बात किए थे, थोड़ा समझने की कोशिश किए थे। हम पॉलिटिकल थ्योरी के कुछ कंसेप्ट को समझने की बात करते हैं, जो किताब है आपका 11th क्लास का पॉलिटिकल थ्योरी, बहुत इम्पॉर्टेंट किताब है, बाइबल है। ये सब कॉन्टेक्स्ट को जब हम करंट के साथ जोड़ दें और सब्जेक्ट के साथ जोड़ दें, समझिए कि ऐसे डेवलप होता है। ऐसे रटिएगा मत, फंस जाइएगा अगर आप रटेंगे, क्योंकि मार्केट में आपको नए नए गुरुजी मिल जाएंगे जो बोलेंगे 20 ऐसे पढ़ाऊंगा आ जाएगा। बेवकूफ़ हैं वो जानबूझ पढ़ाने के लिए ही पैदा हुए हैं, वो एग्ज़ाम निकालने के लिए पैदा नहीं हुए थे, समझ गए। तो उनकी बातों में मत आइए, आप अपने एसे को डेवलप कर लीजिए। पढ़ाने वाले गुरु जो हैं वो एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे, कभी नहीं निकाल पाएंगे। उनको अगर मैं बता दूं यूपीएससी का एक ऐसे कि बोल दीजिए नो बडी कैन जंप इन द रिवर ट्वाइस, लीजिए भाई, आप गेस किए थे क्या? ये क्वेश्चन पूछा गया है, नो बडी कैन जंप इन द रिवर ट्वाइस। एक ही नदी में आप बार बार नहीं कूद सकते, इस पर ऐसे लिखना है। ऐसे लिखना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मेरे बारे में आपकी धारणा वो है जो आपकी सोच को दर्शाती है, और मैं आपके बारे में वो सोचता हूँ जो मेरे संस्कार होते हैं। क्या आपने सोचा था? कोई गेस नहीं कर सकते आप ऐसे को। तो आप बिल्कुल, ये एक गेसे का पैटर्न जो है वो गेस करने का नहीं है, एक डेवलप करने का कंसेप्ट है। वो मैं डेवलप कर दूंगा आपके साथ। ये पढ़ाने का तरीका इंटीग्रेटेड होगा। जब हम GS 1 पढ़ाते हैं तो GS 1 के साथ मेरी आकांक्षा रहेगी कि आप GS 1 GS 2 के साथ PT आप अगर पढ़ लें तो PT में 120 से कम नंबर ला ही नहीं सकते हैं। और उसके ऊपर जो 30 क्वेश्चन जो डिफ़िकल्ट है वो भी आपको नंबर बढ़ा के 10 और बढ़ा देगा, कम से कम 130। आपका PT निकल गया, टॉपर हैं आप। अब इस स्ट्रैटेजी के साथ आप दरोगा में जाइए तब भी टॉपर हैं, आप कहीं जाइए तब भी टॉपर है। बस आपको इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। जब हम पढ़ा रहे हैं तो इसके साथ हम इसके कंसेप्ट को डिस्कस करके आपको 4-4 लाइन लिखवा लेंगे, मात्र 4 लाइन। ये 4 लाइन आपकी ज़िंदगी में ऐसे में आपको किसी भी तरीके से ऐसे में आप हाईएस्ट स्कोरर 70% स्कोरर आप स्कोर ला सकते हैं, जो हमारे बच्चे यूपीएससी में लाए हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी आसान बात है जो मैं आपको बता रहा था गंगा घाट पे। फिर गंगा घाट पर हम अन्य टॉपिक पर डिस्कशन किए थे, जो डोमेन स्टडी था। डोमेन स्टडी मेरा था बजट, बिहार का बजट। बिहार के बजट के कॉन्टेक्स्ट में भी हम समझने की कोशिश किए थे 7 निश्चय। अब 7 निश्चय भी आपका ऐसे का पार्ट बन सकता है। STG के साथ जोड़ लीजिए भाई साहब। STG मतलब GS में जो आप पढ़ते हैं वो आपका इम्पोर्टेंट डोमेन हो जाता है ऐसे पेपर का। और इसके साथ जो कंसेप्ट डेवलप करते हैं उसको लिखते हैं 4-4 लाइन। यही 4 पंक्तियाँ जो चौपाई जो हैं, ये चौपाई आपको ऐसे में 70% के लिए ऑटोमेटिक तैयार कर देगा। आपको कोई GS को अलग से ऐसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब एग्ज़ाम आएगा, PT निकलेगा, तब मैं आपको ऐसे लिखने का एक स्ट्रैटेजी एक ऐसा बताऊंगा जिस स्ट्रैटेजी में बहुत ही आसानी से 20 दिन के अंदर में आप एक एक्सपर्ट ऐसे राइटर बन जाएंगे। मैं किताब निकालने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें कि ये बातें बताऊँ, लेकिन ये इतने एब्स्ट्रैक्ट बातें हैं कि जो कि वीडियो के माध्यम से ही ज़्यादा अच्छी तरह बताया जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप गंगा घाट पे आएँ, बहरवा घाट पे, क्योंकि नए पद्धति में एक फुल प्रूफ मेथड आपके सामने है। और फुल प्रूफ का स्पेलिंग में FOOL होता है, ये आप फुल प्रूफ कहते हैं इसको। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, है ना, फुल प्रूफ है क्योंकि वहाँ पर बाकी फुल्स आपके घूमते रहते हैं जो कि इनको एग्ज़ाम नहीं निकालना है, बस उनको घर से बाहर रहना है। तो उनके बीच में मत रहिए, आप एक ऐसे स्टूडेंट बनिए कि आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं।